व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर, जो कि पिछले क्लास में हम लोग एक प्रोडक्ट बना करके देख चुके थे। तो हमारे पास एक है स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर, तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसे चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट करेंगे क्लाइंट्स ये हमारे। तो इनको रिक्वेस्ट करने के लिए हम ये आई बटन में जो आपको लिंक दिख रहा है, उस लिंक से आप हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख सकते हैं, और आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट को सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो जाइए चेकआउट कीजिए। ये हम अपना कोई भी क्लाइंट्स कहीं से ब्राउज़र से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर पोस्टमैन, या फिर ये आप हमारे पास जो डेटा भेजेंगे वो जेसन में डेटा आएगा हमारे पास यहाँ से। ये सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा। प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स जो हम लोग कंट्रोलर बना रहे होंगे अपना, वो कंट्रोलर में आएगा। उस कंट्रोलर से हम बिजनेस लेयर पे सारा डेटास को भेजेंगे, जो भी वो प्रोडक्ट यहाँ पे जो जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसका। तो ये हमारा बिजनेस लॉजिक होगा। इस बिजनेस लॉजिक में अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वी राइट द कोड हेयर, एंड आफ्टर दैट इट विल गो प्रेसिडेंस लेयर। तो इस प्रेसिडेंस लेयर में डेटाबेस लॉजिक होगा, जो कि हमारे पास रिपोजिटरी नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि यहाँ से आके डेटाबेस से इंटरेक्ट करके फिर ये वापस कर रहा होगा। फिर ये इसको रिटर्न करेगा, और फिर ये कंट्रोलर के पास जाएगा। कंट्रोलर के जाने के बाद जेसन में फिर कन्वर्ट होके फिर इसको क्लाइंट को रिटर्न जेसन मिलेगा। तो हमारा ये आर्किटेक्चर है। यहाँ पे एक और है डाउ, जो उसका फुल फॉर्म होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास एंटिटी क्लास होंगे यहाँ पे कुछ। वो एंटिटी क्लास हमारा सिक्योर रखने के लिए, एंटिटी क्लास को सिक्योर रखने के लिए हम लोग यूज करेंगे। जब भी हम लोग डेटाबेस से कुछ भी फैच करेंगे, तो ये डेटाबेस से जब भी हम लोग डेटाबेस से अगर कुछ फैच करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, और रेपोजिटरी में, फिर रेपोजिटरी से बिजनेस लेयर में जाएगा। तो बिजनेस लेयर में जैसे जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल नहीं मिलेगा, ये डाउ क्लास मिलेगा, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो उसको हमारे एंटिटी में क्या क्या रखा हुआ है किसी को पता नहीं चलेगा, और ये सिक्योर रहेगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे डाउ एक्सेस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो उसके बाद ये एक्सिस यहाँ पे रिटर्न कर देगा, फिर ये ऐसे करके होगा। तो अगर परसिस्टेंस लेयर के बारे में बात करें, तो परसिस्टेंस लेयर उसको बोलते हैं जिसमें टॉप लेयर होता है। जैसे कि कंट्रोलर हमारा क्या है, टॉप लेयर है स्प्रिंग बूट में, तो सबसे टॉप लेयर को परसिस्टेंस लेयर बोलते हैं। और ये कंसिस्ट करता है व्यू, जो कि फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को हैंडल करेगा। ये HTTP रिक्वेस्ट होता है सारा इसमें, और परफॉर्म करता है ऑथेंटिकेशंस, ये रिस्पॉन्स देगा आपका जेसन्स फील्ड्स में, और जेसन्स फील्ड्स में पैरामीटर में लेगा डेटा ऑब्जेक्ट। और यहाँ सीरियलाइजेशन और डिसेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है सारा कुछ इसी वाले में, प्रेजेंटेशन लेयर में। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जो कि कंट्रोलर नाम से, जो हम लोग प्रोग्राम में बना रहे होंगे। ये बिजनेस लेयर है, जो बिजनेस लेयर में जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हम ऐड कर रहे हैं डेटाबेस में, तो ये भी हमारा क्या है, बिजनेस लेयर में आता है। तो उस प्रोडक्ट को डेटाबेस में जो हम ऐड कर रहे हैं ये डीबी में, तो ये बिजनेस लेयर में आता है। तो ये हमारा बिजनेस लेयर में आ रहा है। और इसी तरह से कुछ और थिंकिंग होगा, जैसे कि प्रोडक्ट ऐड हो गया, तो प्रोडक्ट को अब कार्ड वाला टेबल में ऐड करना, अगर कोई अपना कार्ड में ऐड करता है, तो यहाँ पे ये भी बिजनेस लेयर में आएगा। जैसे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेगा कोई, तो ऑर्डर वाला टेबल में ले जाना है, कार्ड वाला टेबल से हटा देना है, तो ये भी बिजनेस लेयर में आता है। तो सारा कुछ ये क्या होगा, बिजनेस लेयर में आएगा। परसिस्टेंस लेयर क्या होता है, जिसमें कोई भी इंटरेक्शन हो डेटाबेस से, और जिसको हम लोग सिंपली रेपोजिटरी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग सर्विस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कुछ भी इंटरेक्शन हो, और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, परसिस्टेंस लेयर होगा। अब डेटाबेस लेयर, वही जो डेटाबेस हमारा माइस्क्ल और मोंगो डीबी है, तो ये हमारा डेटाबेस है। तो आज हम लोग स्प्रिंग बूट का ये सीख चुके हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। और पिछला वाले में जो हम लोग प्रोग्राम बनाए थे, तो इससे और ज़्यादा ही क्लियर हुआ होगा कि
कैसे कैसे फ्लो स्ट्रक्चर होगा, आर्किटेक्चर क्या होगा हमारा प्रोजेक्ट का। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं। परसिस्टेंस लेयर में कंट्रोलर में सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगा। अगर कोई भी यूजर हमारा रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद फिर बिजनेस लेयर पे जाएगा और जहाँ पे हमारा बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ रहेगा, फिर रेपोजिटरी पे हमारा जाएगा। फिर रेपोजिटरी क्या करेगा, डेटाबेस से इंटैक्ट करेगा। डेटाबेस से इंटैक्ट करने के बाद ये डेटा को फैच करके ला के देगा रेपोजिटरी में। फिर रेपोजिटरी बिजनेस लेयर को रिटर्न करेगा। फिर बिजनेस लेयर आपका ये कंट्रोलर को रिटर्न करेगा। फिर कंट्रोलर आपको क्लाइंट्स को रिटर्न करेगा एज अ जेसन। तो यहाँ पे सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन हो रहा है। जब भी हम डेटा को सेंड कर रहे हैं तो जेसन जा रहा है, और जब भी हमको डेटा मिल रहा है तो भी जेसन मिल रहा है। तो बीच में हमारे पास जितना भी ऑब्जेक्ट है, वो सब ऑब्जेक्ट को सब यहाँ से डिसीरियलाइज करके इसमें किया जा रहा है और यहाँ से सीरियलाइज करके इसमें भेजा जा रहा है। तो डिसीरियलाइजेशन सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे हो रहा है। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया